उदयपुर के लिए ये कह सके ये कांग्रेस के नेता ने ये कार्य किया। एक गिना दो, एक दो पार्षद है कांग्रेस के, उन्होंने कहा हमने ये किया, ये किया, ये किया। अरे कहाँ किया? आप जाते ही नहीं हो, आप आपको तो हर चीज़ में बुराई नज़र आती है। उनका काम है केवल गलतियाँ निकालना। मैं ये नहीं कहती कि 100% हमने अच्छा काम किया, हमारे में हल्की फुल्की फूट हो सकती है, उनके तो विपक्ष वालों के तो फूट के लायक कुछ भी नज़र नहीं आती है। मेरा मानना सूरजपोल पे एक पार्किंग बनाई गई, उसका पैसा वेस्ट नहीं गया हुआ, आप बताएं। ये बात तो सही है, ये आपने सही पकड़ा। कुछ तो कमियां है हम लोगों में और उसको हम स्वीकार करते हैं। पहले किसी ने हिंदू मुस्लिम कराने की सोची, कांग्रेस के कुछ नेता नजमा जी के साथ आ गए, किया, लेकिन वही उनको गालियाँ बक रहे हैं। तन मन धन श्रम सब लगाएंगे और निगम का 7वां बोर्ड हमारा बनेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर, आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है कि नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बीजेपी अपना 7वां बोर्ड बनाने की तैयारी में है तो कांग्रेस भी तैयारी में बैठा हुआ है। इसी बात को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी महिला वरिष्ठ अर्चना जी शर्मा। हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि नगर निगम आने वाले नगर निगम चुनाव में अपनी क्या तैयारियां है और क्या रणनीति है। नमस्ते। पहली बात तो ये कि हमारा जो ये बोर्ड अभी तक के जो 94 से है अभी तक जो बोर्ड चल रहा है निवर्तमान, उन 6 बोर्ड के अंदर जो कार्य किए गए उनके दम पे हम लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे जीतने की और जीतेंगे ही, क्योंकि हमारे किए हुए काम चाहे इस उदयपुर नगर निगम के स्वास्थ्य की दृष्टि से हो या सामाजिक सुरक्षा की हो या स्वास्थ्य का मतलब ये कि नगर निगम की स्वास्थ्य समिति को लेके या निर्माण से संबंधित हो या रेवेन्यू के एक्शन से हो, नगर निगम ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कुछ काम हो सकता है कि विवादों में रहे हों या ऐसा है, लेकिन उदयपुर नगर निगम ने जो सर्विसेज काम किए उसमें हमारा सीवरेज का जो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आपके सामने है, उदयपुर शहर को जो केंद्र सरकार ने जो सीवरेज का काम हमें उदयपुर नगर निगम को दिया, उसके अंदर बहुत सारे काम हुए और डैमेज कंट्रोल जो कचरे का ये जो होता है वो उदयपुर के अलावा कई खामियां रही होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे काम सीवरेज के और इसके हुए। दूसरी बार L&T की तरफ से जो हमारे विकास काम हुए हैं, आप सड़कों को देख लीजिए, नालियों को देख लीजिए, अगर थोड़ा सुधार स्थानीय लोगों को अगर करे, सहयोग दे, तो अपने यहाँ का L&T का कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ, करोड़ों रुपए का कार्य किए गए। आयड का देख लो, R&T मेडिकल के R&T जो हॉस्पिटल है हमारा सबसे बड़ा, उसमें जितने कार्य भारतीय जनता पार्टी के निगम द्वारा करवाए गए और सरकार द्वारा कराए गए उसका भी लाभ हमें मिलेगा। अभी कल ही 421 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी ने दिया है उदयपुर शहर को, उसमें उदयपुर जिला भी आ गया, उसके अंदर हमारे R&T के कॉलेज को भी दिया। और सबसे बड़ी यहाँ का जो है रेवेन्यू का, हमारी जो रेवेन्यू है उसमें हम नगर निगम का सब काम कर लेते हैं और उसके अंदर हमारे स्थानीय स्तर पे सुलभ शौचालय से लगा करके, स्वास्थ्य से लगा के सारे काम हमारे नगर निगम ने किए हैं। और उसके हमारी जो रणनीति है वो ये है कि हमारे अच्छे काम किए हुए वो हम जनता तक ले जाएंगे, बूथ तक ले जाएंगे, वार्ड तक ले जाएंगे और हम निश्चित रूप से हमारा ये बोर्ड आगे वाला भी बनेगा। मेरा ये कहना है कि जब 2 साल से अभी बोर्ड नहीं है नगर निगम का, बोर्ड नहीं होने के कारण कुछ न कुछ तो उदयपुर की खामियां आई है। सड़कें हैं, स्मार्ट सिटी के लेकर कई नाले हैं उफान पर है, ऐसी हालत हो गई है कि उदयपुर की, उसको लेकर आप क्या कहें? ये बात ज़रूर है कि ये जो 2 साल 1.5 साल का जो हमारा पीरियड है बिना उसके गया है। जब सामाजिक कार्यकर्ता या हमारे नगर परिषद के जो निगम के पार्षद हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे थे वो कर नहीं पा रहे हैं और फिर भी वो अपने स्वतः संज्ञान लेकर के अपने अपने वार्डों में कांग्रेस के भी जाते होंगे, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो पार्षद तो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, अपने क्षेत्र में दौरा करते हैं। चाहे हिरणमगरी के हमारे कुछ पार्षद तो ऐसे हैं जो प्रतिदिन जैसे पार्षद थे और करते थे वैसे ही याद कर रहे हैं और सिटी के हमारे पार्षद भी करते हैं। और अब तो हमने ये कर लिया है कि जो कुछ चुने हुए, जैसे मेरे क्षेत्र के अंदर
मैं पार्षद रही थी 10 साल पहले इस एरिया के, तो मैं अपने स्वतः संज्ञान लेकर के, मुझे लगता है खटीगवाड़ा में ये काम नहीं हुआ है, अमल के कांटे में ये है, कोई पार्किंग की समस्या है, तो हम अपने स्तर पे भी कर लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस चुनावी रणनीति में कमर कस के तैयार होकर के आ चुका है। मैम, विपक्ष कहता है कि उदयपुर में बीजेपी ने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया, खाली हमेशा दिखावा काम करते हैं, उसको लेकर आप क्या? विपक्ष के लिए तो क्या बोलूँ मैं। तल्लाद सिंह जी झाला बोल रहे थे कि देवास का कार्य जो है कांग्रेस के कार्यकाल में। कितनी विडंबना है इस बात की कि देवास योजना का फर्स्ट जो स्टेज था उस वक्त मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, और वसुंधरा राजे ने देवास फर्स्ट 1-2 का उन्होंने शिलान्यास किया, उन्होंने ये किया। ये बात ज़रूर है कि 2-3 के प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे, तो उन्होंने भी इस बजट में अपना योगदान दिया। फिर वापस से अभी 3rd-4th का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, आप 100 में से 75% का कार्यकाल जो ये देवास का था वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया, मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे ने किया। गुलाब जी कटारिया जो अब राज्यपाल जी हैं, उन्होंने अपने अथक प्रयासों से ये देवास का किया, जिससे हमारी उदयपुर की झीलें भरी रहती है। आज जो भी पर्यटक आता है उदयपुर की झीलों को देखने आता है, वो आप और हमको देखने नहीं आता है, वो सुंदरता देखने आता है। आप सौंदर्यीकरण के नाम पे देख लो, ये क्या फतेह सागर के चारों तरफ जो कलाकृतियाँ हैं, जो आप सुलभ कॉम्प्लेक्स से लेकर के स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लीजिए, आप बोटिंग राइड देख लीजिए। एक जो पर्यटक यहाँ आता है उसको बहुत खुशी महसूस होती है, वो अपना समय टूरिस्ट प्लेस पे जाना उचित समझता है। तो वो सारे के सारे सौंदर्य काम आप जाके देखो फतेह सागर पे, आप दर्शक दीर्घा देख लो, आप जो वो पेनोरामा बना हुआ है वो देख लीजिए, आप रानी पद्म जो गोवर्धन विलास में जो बना है पन्ना धाय का पेनोरामा वो देख लीजिए। आप चारों कोने में चली जाइए, आपको एक पर्यटक के साथ में हमारा स्थापत्य कला को देखते हुए संजोते हुए हमारे जो यहाँ की जो मान्यता है, मीरा जी का वो मूर्ति वहाँ लगाई हुई है, वहाँ पन्ना धाय जी की लगाई हुई है, उदय सिंह जी का आप देख लीजिए, आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के वहाँ का गार्डन देख लीजिए, मोहनलाल जी सुखाड़िया जी ने किया, उनके कामों को हम सब सराहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी सराहता है। लेकिन उनके बाद में कोई कांग्रेस का ऐसा नेता नहीं आया या कार्यकर्ता ऐसा नहीं आया दबंग जो अपने उदयपुर के लिए ये कह सके ये कांग्रेस के नेता ने ये कार्य किया। एक गिना दो, मैंने अभी हमारे क्षेत्र के अंदर 1-2 पार्षद हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा हमने ये किया, ये किया, ये किया। अरे कहाँ किया आपने? 23 काम गिना दे, 23 में से 20 तो हमारे किए हुए काम थे। आपने ये किया कि आप सड़क पे बैठे हो, आप सबसे मिल रहे हो, आप पैर छू रहे हो, लेकिन धरातल पे अगर जो काम करने वाला कार्यकर्ता होता है उसको अपना बताना भी चाहिए कि मैंने ये काम किए। उस वक्त मैं मौजूद थी, मुझे पता है कि ये काम तो हमारे कार्यकाल में हुआ। आप सौंदर्य की दृष्टि से कहना चाहते हो तो मैं, आप जितने भी गौरव पथ हैं 19-20 कमी रही होगी कहीं से टर्न वगैरह, सारे गौरव पथ हमारे सरकार द्वारा, हमारे निगम द्वारा, यूडीए द्वारा किए गए हैं। और रविंद्र जी शिरमाली के कार्यकाल में यूडीए के अंदर जितना विस्तार के अंदर जितनी रोडें पार्क डेवलप हुए, आप जाते ही नहीं हो, आप आपको तो हर चीज़ में बुराई नज़र आती है। विपक्ष को तो मतलब आपसे तात्पर्य विपक्ष है मेरा। अब वो जो काम हमारे किए हुए हैं वो भी अपना गिना रहे हैं, उनका काम है केवल गलतियाँ निकालना, दाग ढूंढना। सफ़ेद कपड़े पे दाग भी जल्दी नज़र आते हैं, इतने अच्छे काम किए तो वो उन्हीं से टैली करते हैं कि ये काम हमने किया, ये काम उन्होंने ख़राब किया। अच्छा होता है तो ख़राब भी होता है, मैं ये नहीं कहती कि 100% हमने अच्छा काम किया, पर 80% तो हमने अच्छा काम किया है। उसी काम के दम पे हमारा बोर्ड आगे वाला हमारा ही बनेगा, चाहे विपक्ष कितना ही जोर लगा ले। हमारे में हल्की फुल्की फूट हो सकती है, उनके तो विपक्ष वालों के तो फूट के लायक कुछ भी नज़र नहीं आती है। आप विपक्ष में थे, आपने हर बोर्ड के अंदर विपक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है, क्यों बिक जाता है किसी पक्ष वाले के उसमें, वो क्यों काम को ये बता नहीं पाता उस वक्त कि ये काम आप गलत कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि गलत किया है तो बताओ ना। आप गुलाब बाग को देख लीजिए, शहर का सबसे बड़ा गार्डन है, आप उसकी आज का जो काम है वो इतना शानदार है कि वहाँ पे
मॉर्निंग वॉक करने वाले, इवनिंग वॉक करने वाले पर्यटक सब गुलाब बाग में आते हैं। ट्रेन इतनी शानदार आ गई, पहले खटारा गाड़ी थी, लाइन दूसरी लग गई। आप ये जो अपना चिड़ियाघर का है, आप जाके देखो तो सही एक बार, वो सब कुछ काम गुलाब जी कटारिया के प्रयास से हुआ। जो वो आप वन्य जीव अभयारण्य देख लो, वो हमारे कार्यकाल में हुआ। आप किस फील्ड में चाहते हो, स्वास्थ्य का पाए में RNT मेडिकल को जितना पैसा हमारी सरकार ने दिया उसने किसी ने नहीं दिया, और निगम द्वारा काम हुआ है। और अभी कल जो दिया है वो भी RNT को। जो जनाना हॉस्पिटल है हमारा पुराना वाला, उसके अंदर पहले भी पैसा खर्च कर चुके हैं और कल भी करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री जी ने दिए। और आप किसी भी फील्ड में आप पूछिए, मैं खुद बताऊंगी, हमारे शहरी क्षेत्र की पार्किंग समस्या बहुत ज़्यादा है। हर आदमी गाड़ी तो ले लेता है, 2 पहिया वाहन भी ले लेता है, पर 2 पहिया वाहन की गाड़ी रखने की जगह नहीं होती है। वो लोग जो है बाहर रोड पे रखते हैं। पार्किंग की समस्या हम उत्पन्न करते हैं। अगर कोई गाड़ी लेता है तो उसको 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके पार्किंग में अपनी गाड़ी रखनी चाहिए। पार्किंग हमारी ये आप गुलाब बाग जाते होंगे, इतना करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बनाए, आप जाके देखिए वहाँ पार्किंग का कितना अच्छा 2 मंजिल 3 मंजिल पार्किंग बनी है। थोड़ी बहुत कमी हमारे गुलाब बाग की पार्किंग में कमी रही है। आप किस फील्ड में आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं बता दूंगी आपको, कोई सा फील्ड ऐसा अछूता नहीं है जिसमें हमारी निगम ने कोई काम नहीं किया हो। मेरा मानना सूरज पोल पे एक पार्किंग बनाई गई, उसका पैसा वेस्ट नहीं गया हुआ, आप बताएं। ये बात तो सही है, ये आपने सही पकड़ा, आपने सही पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा। हमने जितना इस सूरजपुर पार्किंग में पैसा लगाया, कुछ लोगों की बात भी थी कि इसको पार्किंग को यहाँ विपक्ष ने विरोध भी किया था इसको लेकर। बिल्कुल किया था, इस जगह विरोध किया था तो इसको मैं मानती हूँ। लेकिन तब ये पता नहीं था कि एलिवेटेड रोड यूँ निकलेगा, ये जगह छोटी पड़ जाएगी। पर बनाया तो देखो शानदार ही है, और ख़राब कहाँ हुआ, अभी भी गाड़ियाँ तो जा ही रही है। और इतना शानदार तरीके, वो इतनी सी जगह का जो एक एक्सपेरिमेंट टाइप अपन समझ सकते हैं कि कितनी तल्ले गाड़ियाँ रहती है, मशीन से चली जाती है, मशीन से आ जाती है। बहुत शानदार, इसको इंग्लिश में मैं नाम नहीं जानती, पर आप तो जानते होंगे कि कितनी अच्छी गाड़ियाँ रखो आप, और वेस्ट कैसे गई। आज भी अगर वो एलिवेटेड रोड, जो सबसे बड़ा काम एलिवेटेड का, कई लोगों ने तो एलिवेटेड रोड के लिए भी विरोध किया, लेकिन आज एलिवेटेड रोड पे कहाँ ट्रैफिक को समस्या हो रही है बताइए। आज एलिवेटेड रोड अगर जिस दिन बन जाएगा ना, उस दिन आप मेरे से वापस आकर के मिलना, मैं बताऊंगी कि आप जयपुर में जाओगे एलिवेटेड रोड से, आदमी को जो बेचारा वहीं लोकल जो चलने वाला आदमी, उसको कितनी परेशानी होती थी पहले। आज एलिवेटर में बाहर जाने वाला ऊपर चला जाता है, नीचे जो स्थानीय लोग हैं वो इधर चलते। तो वो व्यवस्था ट्रैफिक को लेकर के, जो कि आप रेलवे का देख लो, पहले गाड़ियां हमारी जो सरकार ने जो प्रयासों से, हमारे मन्ना लाल जी रावत अभी प्रयास करके लाए, महिमा कुमारी जी मेवाड़ लाए, जो रेलवे को लेकर सीपी जोशी जी चित्तौड़ वाले लाए, जहाँ जहाँ गाड़ियाँ नहीं रुकती थी वहाँ गाड़ियाँ रुका रहे। आज ही आपने अखबार पढ़ा होगा, आप ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है, आप उस रेलवे स्टेशन को मान के चलो एयरपोर्ट में उनके सामने कुछ नहीं है। आप एयरपोर्ट का देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा है, करोड़ों रुपए लग रहे हैं, और आप कहते हो कुछ ही नहीं किया। अब करते हैं हम, हमारे घर का भी काम, निर्माण काम कराते हैं, तो कोई कमियां रह जाती कि ये कमी रह गई, तो दोबारा जब कभी काम आता है तो हम लोग करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर विपक्ष सही मायने में सहयोग करते हुए विपक्ष का काम बखूबी निभाता, तो हमारी कुछ गलतियां जो मान लो हमें कमियां रही, वो उनको सुधार करके कर लेते हैं। पर विपक्ष का काम है कहना, तो कहते रहो, करते रहो। और इस बात के ऊपर मैं विपक्ष को दोष नहीं देती हूँ, विपक्ष का काम ही यही है, सही काम के लिए सही नहीं कहना। हम कह रहे हैं ना, मोहनलाल चौकाड़िया जी ने बहुत अच्छा काम किया, कहना सीखो ना कि गुलाब जी कटारिया ने ये किया। कितने साल तक MLA रहे हैं वो, और आज भी राज्यपाल रहे। तो एक और बड़ी बात बता दूं, हमारे केंद्र सरकार के द्वारा हमारे केंद्रीय कर्मचारी जो स्वास्थ्य का लाभ का पाया, जो उठा नहीं पा रहे थे, हमारे मन्ना लाल जी रावत सांसद जी ने और गुलाब जी कटारिया ने दबाव डाल करके हमारे केंद्रीय कर्मचारी जो हैं रिटायर्ड वगैरह, उनको स्वास्थ्य के लाभ के लिए हमारे नए हॉस्पिटल की व्यवस्था कर रहे हैं, और आधे से ज़्यादा काम हो गया है, हॉस्पिटल की जगह ढूंढ रहे हैं, कर लेंगे। तो अब ये काम आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा हमारे MP महोदय हमको सहयोग कर रहे हैं।
आज कम से कम लाखों व्यक्तियों को स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को बाहर जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा। हमको यहीं हमारा जो स्वास्थ्य का वो है वो लाभ मिलेगा। मैम मैं ये कह रहा हूँ, अभी कुछ आपको भी पता है कि ठोकर चौराहा कुछ चर्चा में रहा, उसकी सड़क के हाल कितने ख़राब हो गए थे। मिनिमम काफ़ी 6 महीने से रेगुलर उसकी कंकरी ऐसी हो गई थी, तो लोगों के एक्सीडेंट भी हुए वहाँ पर और लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन अभी क्या कल या परसों एक वीआईपी यानी अपने मुख्यमंत्री जी आए तो वो रोड को पूरा चमका दिया गया। तो क्या पहले जनता के लिए नहीं था? बात तो सही है। वीआईपी कल्चर का तो हम लोग भी सभी मानते हैं। जब केंद्र की अपने अशोक जी गहलोत की सरकार होती थी तब भी बेचारे प्रशासन को तो दौड़ना ही पड़ेगा। हम दौड़े या न दौड़े, प्रशासन को अपना निभाना पड़ता है दायित्व, तो उनको प्रोटोकॉल देखना पड़ता है, काम करते हैं। ये बात ज़रूर है, वीआईपी कोई भी आता है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री आ रहा है तो उनको तो जिस एरिया से वो निकलेगा, हर कार्यकर्ता, प्रशासनिक कार्यकर्ता जनता और राहगीर तो रेगुलर वहाँ पे एक आंदोलन भी कर रही थी कि ठोकर के हाल ऐसे हैं। तो यह मिल रहा था कि डामर की कमी है और डामर नहीं है, और बरसात का टाइम है अभी, तो उससे पहले, बरसात से पहले भी तो चल रहा था। कुछ तो कमियां हैं हम लोगों में और उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप शायद टेक्निकल बिंदु आप नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं निर्माण में भी रही हूँ, मैं नगर निगम में 2 बार चुनाव लड़ी और दोनों बार में हर फील्ड की मैं पार्षद रही हूँ, अध्यक्ष रही हूँ, तो मुझे हर बिंदु का ध्यान है। जब निर्माण की दृष्टि से जहाँ तक मैं जानती हूँ, ठोकर जो चौराहा है वो ऑलरेडी हमारे बहुत सड़क कम है, और ये चूँकि एयरपोर्ट का सीधा रास्ता यही है, हमारे दबाव जो है ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसके अंदर आसपास के जो अतिक्रमण है या कुछ भी व्यवस्था है उसको करके चौड़ा करके सर्कल उस टाइप से बनाना चाहिए था, लेकिन उसमें कमी है। और हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि उनसे हम बात करेंगे कि भाई अभी जो समस्या हुई क्यों हुई, स्थानीय लोगों को तो कम से कम लाभ मिले। कुछ कमियां हैं, हम बात करेंगे इस संबंध में। आइनॉक्स के बार आपने देखा होगा 2 साल पहले एक सड़क धंस गई थी, तब गोविंद जी टाक साहब महापौर थे, तब उन्होंने बोला इंजीनियर के तौर पे उसको पूरा रिपेयर करा दिया गया। वही मामला वापस दुर्गानशी रोड पे आया जब एक कार नीचे उतर गई, तब क्या? बिल्कुल सही बात है, बहुत गलत हुआ, जनहानि नहीं हुई, उसके लिए बहुत मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से कार घुसी, मैं ये जो है ना सबक है नगर निगम के अधिकारियों का, उनकी लापरवाही, उनके जिस तरीके के कृत्य उन्होंने किए। ये तो चलो कार ही घुसी है, मैं तो कह रही हूँ नगर निगम के जिस भी अधिकारी के माध्यम से ये रोड बनी और इस तरीके से जो रोड बनी है खोखली, उसको अर्जेंट निलंबित करना चाहिए, कोई भी हो हटाना चाहिए उसको। चूँकि हादसा हुआ ही है, वो तो कार गिरी, इसकी जगह 10-5 और गिर सकते थे, कोई मकान गिर सकता था। उसका मेरा जहाँ तक सोच है, जो ठेकेदार होते हैं ना, वो बनाते हैं रोड को, उन्होंने ये नहीं देखा कि साथ में नदी भी चल रही है पैरेलल में, बीच में आइनॉक्स है, इधर रोड इधर नदी, और नदी भी कोई छोटी मोटी नहीं, आइड की वेनिस नदी इतनी बड़ी। तो ये पानी का जो वो क्या बोलते हैं लीक होती है इधर से, वो सड़कों की तरफ से, जिसको पड़वा कहते हैं, पड़वा फूटा था, तो उसकी वजह से रोड फट गई। आप वहाँ की बात कर रहे हैं, ये हादसे तो कहीं पर भी किसी भी जगह होते हैं, क्योंकि हमारा जो एरिया है, आपके कैमरामैन भी जानते हैं अच्छे से, हम जहाँ रहते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, हम नदी के पेटे में रह रहे हैं। किसी ज़माने में गणेश घाटी, वारियों घाटी ऊंचा था, हम लोग नीचे रहे, हमारे आधे नींव खोदते ही पानी आ जाता है। एक हमारे बिल्डिंग वाले 3 साल तक पानी उनके घर से निकलता ही रहा। तो जो पानी हमारे खुद के कमरे में पड़वा फूट गया एक बार, तो अब आप सोचो कि जब हमारे घर में तो ऐसी कोई बारीवान नहीं आता, उसके बावजूद पड़वा फूटा है, पानी आ रहा है, इसका मतलब आयड की नदी के साथ साथ कोई ज़मीन के रोड बना रहे हैं अपन, तो इंजीनियर्स को सावधानी से उसको ठोस करके रोड बनानी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं बनाई। और मैं तो कहती हूँ जिस भी ठेकेदार ने, इंजीनियर ने वो रोड बनाई है, उनसे उसकी पूरा पैसा वसूल करो और उसको सस्पेंड करना चाहिए। आप आयड को वेनिस कहते हैं, विपक्ष कहता है कि जब पानी आया था तो सब बह के चला गया था, टाइल्स बह के चली गई, पेड़ बह के चला गया, पूरी आयड वेनिस की बाढ़ आ गई, उसके लेके अब विपक्ष ये कहता है, उसके लेके मैं तो आपको भी कहूँगी, आप भी विपक्षी भाषा बोल रहे हो। वही आयड नदी है जिसके अंदर बदबू से ये पूरी आयड नदी भरी हुई थी,
और आप उसको यकीन नहीं करोगे, कभी आपने बचपना नहीं देखा होगा, केवल मात्र डब्बे ले लेके पूरी आड़ की नदी में बैठते थे लोग। उस चीज़ को आप कैसे भूल जाते हैं? अतिक्रमण कर रखे थे लोगों ने। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उस आड़ नदी में सारा मलबा जाता था। आज आड़ की नदी में लोग वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, वहाँ पे पुलियाँ बनी है, गार्डन कभी देखा हो तो जाके, नहीं देखा हो तो मैं बोल रही हूँ देखना। पर अब आप कह रहे हो कि सब कचरा आएगा। अरे पानी जब आता है अपने वेग से, ये आड़ की नदी में पानी कहाँ से आता है? थूर की तरफ से, इधर से आता है ना, देवाली और ये क्या है फतेह सागर का थूर मदार वाला एरिया से। आपने कभी वहाँ का जितना गांव का इधर से कचरा होता होता आड़ नदी में से जाता है, और फिर स्थानीय लोग भी उसको डस्टबिन बनाए हुए थे आसपास के, जो फैक्ट्रियाँ होगी, आप सुखा नाका के इधर की जितनी फैक्ट्रियाँ, सब कचरा वहाँ पे डस्टबिन बना रखा था। आज आड़ की नदी में कचरा डाल के बता दो आप कचरे की बात कर रहे हो। उदयपुर शहर में आंधी आ रही हो, बरसात आ रही हो, ये स्वच्छ अभियान में जब गाड़ियाँ निकलती है आवाज़ करती हुई, मैं 2-4% की बात नहीं करती, हर आदमी अपना गीला सूखा जो कचरा होता है उस गाड़ी में डालने के लिए जाता है। स्वच्छता के लिए काम करते हैं। हमारी रैंकिंग घटी है, लेकिन काम तो चल रहा है ना। अब आबादी बढ़ गई है, वार्ड बढ़ गए, तो अब काम और अच्छा होगा। और आप चाहे स्टाम्प नहीं हो तो ले आओ कहीं से। हमारे 60 और 65 से भी ज़्यादा सीटें मैं मानती हूँ आएंगी, और इसलिए आएगी, पुराने हमारे 5-6 बोर्ड के अंदर के जितने कार्यकर्ता हैं, हो सकता है 2-4 ने अनदेखी की हो अपने क्षेत्र की, अपने क्षेत्र में काम नहीं कराया हो, लेकिन हमारे जितने पार्षद थे वो तन मन धन श्रम से अपने क्षेत्र का काम किया है। और उनके कामों को मैं तो एक और इस बात को मानती हूँ, यदि मैं किसी क्षेत्र की पार्षद हूँ तो मेरे आने वाला जो व्यक्ति है वो जीते, तो मेरा पार्षद जीते, तो वो सबको लगेगा और करना चाहिए। और मैं इस बात में भाग्यशाली हूँ, मैं जहाँ भी चुनाव लड़ी, चाहे ट्राइबल बेल्ट में लड़ी, मेरे आने वाला पार्षद मुझसे ज़्यादा वोटों से जीते। मैं यहाँ 480-85 वोटों से जीती, मेरे लोकेश जी द्विवेदी जीते कम से कम 900-1000 वोटों से। तो आदमी या पार्षद कार्यकर्ता जो है अपने आने वाले पार्षद को अपने से ज़्यादा वोटों से जिताए, तो बड़ी बात है कि उस क्षेत्र में उस पार्षद का किया हुआ काम है। आप प्रशासन, एक और मैं आपको कहना भूल गई, स्वास्थ्य के लिए मैंने बताया आपको, रोड सड़कों के बारे में बताया। आप ये क्यों भूल जाते हो कि जितने खंभे थे यहाँ के वो सब हटे हैं। चूँकि मैं टेलीफोन विभाग के अंदर भी मैं नॉमिनेट हूँ, मैंने अभी कहा है कि जितने टेलीफोन के पोल हमारे उदयपुर नगर निगम में लगे हुए जो अतिक्रमण कर लेते हैं उनको तुरंत हटाया जाए। उन्होंने 15 दिन का समय दिया, इस चुनाव के पहले सारे हट जाएंगे। और उसके बाद में ये सब्जी मार्केट, जिसका हमारा करोड़ों रुपए का मुखर्जी मंडल चौक है, उसमें इतना करोड़ों रुपए की लागत से वो भवन बना, हाईटेक बना, उसमें सुलभ शौचालय से लगा के सब कुछ बना, लेकिन उजाड़ हो गया। लोग दारू पीने लग गए, भाटे फेंकने लग गए, न्यूसेंस होने लग गया, गर्दूले बैठने लग गए। मैं 10 साल से कोशिश कर रही थी, नहीं हुआ। मैं हमारे माननीय विधायक महोदय जो ताराचंद जी हैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने अभी पुलिस प्रशासन को भी आभार पत्र भेजा, मुख्यमंत्री जी को भी भेजा कि सर्वाधिक सबसे शानदार कार्यक्रम हुआ तो हमारे मुखर्जी चौक में हुआ है। आप देख लो कि सब्जी मंडी को एक गलत नगार से देखते थे कि सब्जी मंडी ही है ये तो, पर अब ये सब्जी मंडी व्यवस्थित हुई है। आप जाइए देखिए कि वहाँ सब्जी वालियाँ अपने बहुत व्यवस्थित तरीके से बैठी हैं। पहले किसी ने हिंदू मुस्लिम कराने की सोची, कांग्रेस के कुछ नेता नजमा जी के साथ आ गए, किया, लेकिन वही उनको गालियाँ बक रहे हैं कि हम तो अब सही जगह बैठे हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज जिस जगह लोग आया, बेचारी बारिश में बिना खुले पे बैठती थी, 2 पैसे कमाने के लिए हर आदमी सोचता है कि मेरे बाहर दिखेगी तो रोड मेरे पे आएगी। तकलीफ़ थोड़ी सी हुई होगी उन लोगों को, लेकिन आज वो सब व्यवस्थित बैठी हैं। बारिश आओ, तूफान आओ, कुछ भी आओ, सुबह से लेकर रात तक बैठो, नहीं हो तो गद्दा भी बिछा के वो सोने की स्थिति में है। इतनी बढ़िया बन गई इनकी, तो इसके लिए तो आप लोगों को आभार प्रदर्शन करना चाहिए कि आज सब्जी मार्केट व्यवस्थित हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो खाली जगह थी उस पर 5 रुपये के क्या कहते हैं वो पैसे लेके और हमारा निगम पार्किंग कर दिया। अब और क्या चाहिए, 5 रुपये भी अपन नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या देंगे। और 2 व्हीलर 4 व्हीलर की हमारी संख्या जो थी
पहले 25 ही थी, आज 50-60 कर दी वहाँ पे कि बैठो आराम से। क्यों सिटी में ऑटो ही चलेंगे, टू व्हीलर ही चलेंगे, तो वो सारे के सारे 5 रुपये दिन भर में ज़्यादा होते हैं क्या? मुझे तो ये बता दो आप। आज ये पार्किंग हमारी गुलाबबाग के आप स्वयं जाके देख के आइए कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो पार्किंग के लिए जगह ढूंढते हैं। 3000 रुपये महीना है कार को रखने का, तो यदि कोई मान लो परमानेंट करता है तो उसको डिस्काउंट करके 2500 में बैठते हैं। तो क्या 2500 रुपये कम ज़्यादा होते हैं क्या महीने भर की? अपनी गाड़ी, आप लाखों की गाड़ी लाते हो, वहाँ पार्किंग में रखो। हर गाड़ी को पार्किंग में रखने से शहर में भी सुंदरता बढ़ती है और ये भी अच्छा होता है। तो अब इसमें बताओ कहाँ दिक्कत आई? आप उससे ज़्यादा और मैं आपको बता देती हूँ, हमारा आसीन की हवेली की पार्किंग देख लो, घाटी के ऊपर इतनी बढ़िया पार्किंग। ये सब नगर निगम ने नहीं किया तो किसने किया? वाचनालय जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वाचनालय गुलाबबाग में है, आप वहाँ की दशा देख लो, हमारे निगम ने किया। आप नवलखा महल को देख लो, जो एक स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार प्रकाश यहाँ लिखी गई, वहाँ का कायाकल्प देखो, वहाँ का ऑडिटोरियम देखो, आप हमारे नगर निगम का ऑडिटोरियम देखो, आप और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ऑडिटोरियम देख लो निगम में जाके पीछे, आप निर्माण सेक्शन का जाके पीछे देख लो। हर विभाग व्यवस्थित चल रहा है, व्यवस्थित काम कर रहे हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का भी इतना ऑनलाइन करके कर दिया, किसी को वहाँ जाके लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और नगर निगम में हर काम ऑनलाइन हुआ है, तो कोई आरोप भी नहीं लगता कि भ्रष्टवाड़ा। किस बात का भ्रष्टवाड़ा? लेना देना सब कुछ उसमें, तो फिर कैसे होगा बताओ आप? और बताइए। विपक्ष कहता है कि इस बार जो आने वाला नगर निगम चुनाव है 80 वार्ड हो गए हैं इस बार। 80 वार्ड में से इस बार हम तो 65-70 हम लेके आएंगे और इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। आप इस पर क्या कहेंगे? दावा तो मैं भी कह दूं कि पूरी 80 की 80 मैं लाऊंगा, 80 से ज़्यादा 85 में ले आऊँगा। होएगी जितना लाएंगे ना, मैं भी कह रही हूँ 65 तक लाएंगे, 100 बार लाएंगे। क्योंकि कुछ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अच्छे होते हैं, काम करते हैं, उनको अगर टिकट देते हैं तो वो अच्छे। और हमारी पार्टी को भी मैं निवेदन करूँगी, सही, सच्चे, अच्छे और ईमानदार कार्यकर्ताओं को अगर टिकट मिलती है तो कार्यकर्ताओं को भी काम करने में आनंद आता है और वो पार्षद कम से कम भ्रष्टवाड़ा कम करेगा और निगम को जिताऊ वो टिकाऊ कार्यकर्ता भी मिलेगा। कई जगह आप, मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि हमारे दावे को आप झुटलाने में आपको पसीने आएंगे, क्योंकि हमने जो बोला वो हमने किया। आप फिर कहोगे कि हमारे उनकी तो तोड़ दी, हमारे उनके। दिल्ली गेट पे वो जो कलेक्टर से अपन नीचे आते हैं, जो ज़मीन थी कब्जा किया हुआ, आप खुद बताओ, अगर वोट की चिंता होती या किसी और की चिंता होती तो करते ही क्या हम वो किया। बोटल नेक गोवर्धन सागर का हो चाहे शक्ति नगर का हो, आपके सामने बोटल नेक हटाए हैं ना। किसी की चिंता करी कि ये आ जाएगा ना वो आ जाएगा, आने तो जिसको आना है, खेल लो कबड्डी, जिसको जो करना है कर ले, लेकिन बोटल नेक हटे कि नहीं हटे? आप सबसे बड़ा बोटल नेक हटा अपना ये बुआना के इधर वाला वो नहीं है सर्कल, बुआना नहीं, ये फतेहपुरा वाला, हटा कि नहीं हटा? बड़े बड़े हाथी आ गए, ये कर नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? एक झटके में हटा दिया। आप फतेहपुरा का देख लो, आप एकलिंगपुरा के इधर का देख लो, आप शक्ति नगर का देख लो, गोवर्धन विलास का देख लो, कौन सा बोटल नेक नहीं हटा? सब हटे हैं। ज़्यादा शक्ति नगर में कोई स्टे लिया या उसको भी वैकेंट कराया और किया है। और आगे भी हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सही अगर है तो वो चाहे विपक्ष हो चाहे हमारा हो, हम उसके साथ खड़े भी लेंगे। और नेगेटिव चाहे हमारा भी व्यक्ति होगा तो हम उसके साथ नहीं हैं। और इस बोर्ड के लिए मैं आज आपके चैनल पे कह रही हूँ, हो सकता है इक्के दुक्की कमती बेसी हो जाए तो आप मेरे से लड़ने मत आना, लेकिन जितनी सीटें मैंने बोली है उतनी लाने की कोशिश करेंगे। तन मन धन श्रम सब लगाएंगे और निगम का 7वां बोर्ड हमारा बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद। लास्ट सवाल है मेरा बस, जनता को आप क्या संदेश देंगे आने वाले चुनाव को लेकर? जनता को मैं क्या संदेश दूँ? मैं तो खुद ही एक सड़क पे चलने वाली कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ मैं तो। भले ही ये बात ठीक है कि मैंने स्थानीय स्तर पे सारे चुनाव लड़ लिए, सब व्यवस्थाएं देख ली, पंचायतें लड़ ली, जिला परिषद लड़ लिया, निगम लड़ लिया, पार्षद लड़ लिया, ग्रामीण लड़ लिया, शहर लड़ लिया और उदयपुर का ग्रामीण भी लड़ लिया। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बखूबी निभाती हूँ कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैं दूसरे कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूँगी जो भारतीय जनता पार्टी का है
कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी किसके अगर हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो कृपया करके, मैंने भी एक जगह थोड़ी 19-20 करी तो उसका सबक मिलता है। मैंने कहा ये कार्यकर्ता ठीक नहीं है। आज हमको सुनना पड़ता है, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ का हमारा पार्षद हार गया तो उस बात को 7 साल हो जाएंगे, हमारे डंडा लेके पीछे पड़े हुए, आपके होते हुए वार्ड हार गए, आपके होते हुए वार्ड हार गए। लेकिन हमें अगर जिम्मेदारी देंगे तो हम जिताएंगे ना। हमारे को जिम्मेदारी दूसरी जगह की दी गई, तो मैंने पानेरू की माधुरी की दी, तो हमने जिताने की कोशिश की उधर से। इस एरिया की जिम्मेदारी किसी और की थी, तो वो बात रहती है। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से यही आह्वान करती हूँ कि मौका देके देखिए। कमी हो तो कान पकड़ करके आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कृपया करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने में आपका अमूल्य योगदान दें, यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये तो थे हमारे साथ बीजेपी के महिला नेता अर्चना जी शर्मा। ऐसे ही कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़, उदयपुर।